नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर हरदोई से है, जहां पर दोना पत्तल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। फैक्ट्री कर्मियों और ग्रामीणों ने बचे सिलेंडर वहां से बाहर निकाले हैं। सिलेंडरों को जान पर खेल कर बाहर निकाला गया है। आबादी के नजदीक बनी है ये दोना पत्तल की फैक्ट्री और ग्रामीण गाँव से फैक्ट्री हटाने की मांग कर रहे हैं। कोतवाली देहात थाना के टुटुहुरवा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो दोना फैक्ट्री के पत्तल और दोना की फैक्ट्री में ये भीषण आग लग गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये भयंकर आग लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हरदोई से सामने आ रही है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए कई सिलेंडर रखे हुए थे जिसमें विस्फोट हुआ है। फैक्ट्री कर्मियों और ग्रामीणों ने बचे सिलेंडर को बाहर निकाला है। संवाददाता वीरेश हमारे साथ जुड़ गया। वीरेश, ये फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, क्या अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखिए, हरदोई के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का मामला है, जहां दोना पत्तल फैक्ट्री लगी है। वहीं 4 सर्किट बताया जा रहा है और कहीं न कहीं एक सिलेंडर भी कोई जो है लीकेज हुआ है, विस्फोट हुआ है, उसको चलते आग लगी है। तो आग इतना विकराल रूप ले लिया है कि पूरा जो है फैक्ट्री में जो भी गोदाम में माल था सब सुहा हो चुका है। बहरहाल सूचना पाकर पुलिस को जो सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां वहां पे पहुंची है, आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो है आग बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। गांव में दहशत का इस समय माहौल है और पुलिस भारी संख्या में वहां पर मौजूद है और जो है आग पर काबू पाने के लिए तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देखिए, खबर हरदोई से है, जहां पर दोना पत्तल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। वहीं देखिए ये भयंकर आग लगी है। तो फैक्ट्री में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मदद से जितने भी गैस सिलेंडर बचे उन सभी को बाहर निकाला गया है और अब ग्रामीणों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हमने पहले भी इसको लेकर मांग की थी कि इस फैक्ट्री को यहां से हटाया जाए। आगे बढ़ते हैं, वही खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी में आज 6 दिसंबर को लेकर अलर्ट जारी है। डीजीपी मुख्यालय से जारी हुआ है अलर्ट। मथुरा, काशी, अयोध्या में विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर निर्देशित सभी को कर दिया गया है। ये खबर देखिए सामने आ रही है। आज 6 दिसंबर को लेकर ये अलर्ट जारी हुआ है। डीजीपी मुख्यालय से ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। मथुरा, काशी, अयोध्या में विशेष निगरानी है और देखिए बाबरी विध्वंस का आज पुण्यतिथि है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये पूरा अलर्ट जारी हुआ है और मथुरा, काशी, अयोध्या में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आज 6 दिसंबर को लेकर देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं रुपेश अयोध्या से। रुपेश, क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है? प्रशासन की तरफ से देखिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है अयोध्या में आज। आज जो है अगर बात की जाए तो अयोध्या में जो है बाबरी विध्वंस की आज 35 वर्ष की है और इस समय अयोध्या में मौजूद है। उस तरह से जो रास्ता जाता है राम मंदिर की तरफ, आप सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे जो जवान है वो बकायदा जो है मुस्लिम के खिलाफ तैनात है, क्योंकि सरकार का वो जो है लगातार किया जाए अलर्ट जारी किया गया है। राम मंदिर और प्रवेश द्वार सहित आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कमांडो और कमांडो को तैनात किया गया है। भारी मात्रा में तैनात किया गया है। सुरक्षा के जवान तैनात है। जो रास्ता अयोध्या में प्रवेश कर रहा है उसमें बकायदा भारी मात्रा में तैनात करने के बाद चेकिंग की जा रही है। जो पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही अंदर उनको प्रवेश किया जा रहा है। कुछ देर अगर बात की जाए तो अयोध्या के जो आईजी सुनील कुमार गोर है, एसपी सिटी है, यहाँ के जो आला अधिकारी है, जो टीम है, सुपर एजेंसी है, उनको लगाया गया है। तो कुछ देर से अयोध्या को केरल मुक्त रखा गया है, क्योंकि हमेशा अयोध्या सुरक्षा घेरे में रहती है। लेकिन आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ढांचा गिराया गया था। उसको लेकर के देखा जाए पूरी अयोध्या को सुरक्षा घेरे में जगह दिया गया है।
जगह जगह फोन को तलाश कर दिया गया है, कहीं कुछ चूक न हो जाए इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि वैसे भी अगर बात की जाए तो आज के दिन जो है मुस्लिम समाज के लोग जो हैं मस्जिदों में उमंग मनाते हैं, और जो हिंदू समाज के लोग संत महंत हैं वो आज खुशी का इजहार करते हैं। जिससे देखा जाए काशीपुर में जो कार्यक्रम होता है वहाँ भी कार्यक्रम होगा, लेकिन जिस तरह से 6 दिसंबर का दिन है उसको लेकर पूरी अयोध्या को सुरक्षा घेरे में जकड़ दिया गया है। पूरी अयोध्या में हर चौराहों पर पुलिस के जवान मुख्यमंत्री के साथ तैनात है। रास्ता राम जन्मभूमि की तरफ जाता है, जैसे उस रास्ते में भारी मात्रा में फोर्स को तैनात कर दिया गया, पुलिस के जवान को लगाया गया है और भारी भरकम वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि आवेदन भी किया गया है। इस तरह से पूरी अयोध्या सुरक्षा घेरे में जगह दी गई है। और जिस तरह से बात की जाए तो अगर यहाँ के जो संत हैं वो महंत हैं, उनका भी कहना है कि कुछ देर से भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, मंदिर में भद्रा का कार्यक्रम भी हो चुका है, अब कुछ देर से अयोध्या में जो है मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। अब ये सब कुछ नहीं है, जो कुछ है अब उल्लास हर्ष का माहौल है। पूरी अयोध्या जो है राममय नजर आ रही है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खास बात ये भी है जो है जो इस बाबरी मस्जिद के जिन्होंने बिल्कुल, और देखिए पूरी तैयारी देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में आज। और सहयोगी गौरव हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। गौरव, बाबरी विध्वंस का आज बरसी है और इसी को लेकर ये पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। मथुरा में क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी को लेकर यानी 6 दिसंबर को लेकर मथुरा को बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्थानों शाही ईदगाह मस्जिद जाने वाले रास्ते को बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और जो वाहनों की अंदर एंट्री हो रही है उनको सघन चेकिंग की जा रही है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास जो होटल्स और गेस्ट हाउस और धर्मशाला है उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। कह सकते हैं आसमान से लेकर जमीन तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं लगातार जो मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार और जिला अधिकारी लगातार भ्रमणशील है, संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार वो पैदल गश्त करते नजर आए और लगातार इस तरीके की जो सोशल मीडिया है उस पर लगातार अफवाह न फैलाए इस तरीके की बिल्कुल नजर बनाए हुए सोशल मीडिया टीम अलग तरीके से उस पर काम कर रही है। भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। इस तरीके की मथुरा में बिल्कुल अलर्टनेस देखने को मिल रही है। आगरा जोन का फोर्स भी मथुरा में लगाया गया है और इसलिए क्योंकि कुछ हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा शौर्य दिवस मनाने को लेकर कहा गया था, उसको लेकर बिल्कुल मथुरा में अलर्ट देखने को मिला है। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है, किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक ना हो इसको विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं ऐसा श्लोक कुमार का कहना है संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, कानून व्यवस्था से किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है और इसी को लेकर देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात सामने आई, जहां मोहल्ला ताल मोहम्मद में बताया जा रहा है कि 3 हेलमेटधारी लुटेरे ने प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर परिवार को तमंचे के बल पर बंधक बनाया और लाखों के सोने के आभूषण व 4 लाख नगद लूट के फरार हो गए हैं। घटना के समय घर के कुछ सदस्य शादी में गए थे, जबकि भतीजा, पुत्र और उनकी पत्नियां मौजूद थी। सूचना मिलते ही एसएसपी संजय वर्मा ने मौके का निरीक्षण किया और पुलिस लुटेरे की तलाश में अब जुट गई है। तो ये बड़ी वारदात देखिए सामने आई है। तमंचे के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर खतौली थाना क्षेत्र के सामने ये बड़ी वारदात हुई है। बता दें कि मोहल्ला लाल मोहम्मद में 3 हेलमेटधारी लुटेरे ने प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर परिवार को तमंचे के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। तमंचे का और चाकू का इस्तेमाल किया गया है और उसकी नोक पर ये पैसे कुछ 4 लाख और प्लस कुछ कैश ले जाने की बात बताई गई, ज्वेलरी ले जाने की बात बताई गई है। इस संबंध में मेरे द्वारा और एसपी सिटी सीओ खतौली, इंस्पेक्टर खतौली और पूरी टीम द्वारा उसी सर्विलांस द्वारा घटना स्थल निरीक्षण कर लिया गया है। इन बदमाशों का जो फुटेज वगैरह प्राप्त किया जा रहा है, जल्दी इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। इसमें अभियोग दर्ज करके कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए मामला खतौली थाने के मोहल्ला लाल मोहम्मद का है, जहां देर रात्रि 3 बाइक सवार हेलमेटधारी बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलिंग के जो व्यापारी है उनके घर में घुसकर एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें जो लुटेरे थे उन्होंने परिवार के कुछ सदस्यों को
तमंचे और चाकुओं की नोक पर रखकर 4 लाख रुपए की नकदी और तकरीबन जो बताया जा रहा है कि 30 लाख से ज्यादा के जो सोने के चांदी के आभूषण थे उनकी लूट की वारदात को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी। फिलहाल जैसे ही सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस के आला अधिकारी एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एसपी सिटी सत्यनारायण मौके पर पहुंचे और मामले में कई टीमों का गठन कर जल्दी घटना का खुलासे का दावा किया है। बता दूं कि 3 दिन पूर्व इस प्रॉपर्टी डीलिंग जिनके घर लूट की वारदात हुई उनके घर शादी हुई थी और एक शादी में उनका कुछ परिवार के लोग गए हुए थे, जबकि उनके घर भतीजा और पुत्री और उनके एक पत्नी थी। इसी दौरान उन लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस बड़ी लूट की घटना का खुलासा कर दिया जाएगा और आसपास लगे सीसीटीवी के माध्यम से उन लुटेरों को चिन्हितकरण किया जा रहा है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते खबर दिल्ली से, जहां पर ड्यू के छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। पड़ोसी ने मामूली विवाद में ये हत्या कर दी है। घर के बाहर सफाई को लेकर विवाद हुआ था। पड़ोसी मुबारक बेटे ने पीटकर चाकू मारा है। मृतक की बहन की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। वहीं मुबारक की पत्नी नाबालिग बेटा हिरासत में लिए गए हैं। हत्यारोपी मुबारक अपने एक बेटे संग फरार हो गया है। दिल्ली के संगम विहार में हत्या से सनसनी मच गई है। तो ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर ड्यू के छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। पड़ोसी ने मामूली विवाद में हत्या की है। वहीं घर के बाहर सफाई को लेकर ये मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद से मामला इतना बढ़ गया कि चाकू से गोद कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पूरे मामले की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि मृतक की बहन की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है और मुबारक की पत्नी और नाबालिग बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। संवाददाता दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ गए। दिव्यांशु, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी मैं आपको बता दूं, बीते दिन शुक्रवार को सुबह ड्यू के छात्र और ये जो पड़ोसी जो चाचा हैं इनको आपस में झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा काफी समय से चल रहा था। इस कूड़े को लेकर, ये रोड पे कूड़े को लेकर ये झगड़ा था। इसको लेकर जो मुबारक चाचा है और उसके बेटे ने पहले ड्यू के छात्र के साथ मारपीट की। उसके बाद पीछे से पत्नी और एक उनका नाबालिग बेटा था, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और उसी पिटाई के दौरान ही चाकुओं से हमला कर दिया गया है। मृतक की बहन के द्वारा शिकायत की गई थी, तो उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक उनकी पत्नी और नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और जो पिता मुबारक है जो और उसका जो बेटा है वो मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस उनकी छानबीन कर रही है। पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर मुरादाबाद से, जहां पर शराब के नशे में धुत पुलिस का जवान नाले में जा गिरा है। वहीं तेज रफ्तार बाइक पर नियंत्रण खो बैठा। नशेबाज जवान काफी मशक्कत के बाद बाइक को नाले से निकाला गया। मेडिकल कराने से इसके पहले ही वो फरार हो गया है जवान। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कपूर कंपनी पुल का ये पूरा मामला है। देखिए, नशेबाज जवान नाले में जा गिरा है और बमुश्किल उसे बाहर निकाला गया है। ये खबर मुरादाबाद से है। शराब के नशे में धुत पुलिस का जवान नाले में जा गिरा है और जिसके बाद देखिए वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। आसपास के लोगों ने नाले से उसे बाहर निकाला। खबर बुलंदशहर से, जहां पर वन माफियाओं ने काट डाले हैं आम के पेड़। पहासू थाना क्षेत्र में काटे हरे भरे पेड़। पहासू थाना क्षेत्र के फजलपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर बुलंदशहर से सामने आ रही, जहां पर देखिए वन माफियाओं ने आम के पेड़ काट डाले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहासू थाना क्षेत्र में ये हरे भरे पेड़ों की कटान की गई है। तो वन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, ये तस्वीरों में आप देख सकते। देखिए हरे भरे पेड़ों की कटान की है वन माफियाओं ने। रात भर चल रही कटाई। खबर हाथरस से, जहां पर एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है। खाटू श्याम मंदिर से लौट रहा था घायल व्यक्ति और उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सासनी क्षेत्र के बस स्टैंड के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये खबर हाथरस से है, जहां पर देखिए खाटू श्याम से लौट रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी है।
खबर हापुड़ से, जहां पर मासूम छात्र को आवारा कुत्ते ने काट लिया। दोस्त के साथ खेल रहा था ये मासूम छात्र। कुत्ते के हमले की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मजीदपुरा का ये पूरा मामला है। वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। देखिए किस तरीके से ये मासूम बच्चा अपने दोस्त के साथ खेल रहा था और अचानक से आवारा कुत्ते ने उस पर हमला बोल दिया। तो पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। ये मोहल्ले में किस तरीके से आवारा कुत्तों का ये आतंक देखने को मिल रहा है। एक मासूम बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है। देखिए ये दो मासूम बच्चे दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में और बताया जा रहा है कि ये दोनों मासूम खेल रहे थे, अचानक से कुत्ते ने हमला कर दिया है। खबर लखनऊ से, जहां पर 14 साल की बच्ची ने मदद की गुहार लगाई है। वीडियो अपने घर का बनाकर उसने मदद की गुहार लगाई है। वीडियो में घर पर खतरे की आशंका जताई उसने। बच्ची का दावा है, मां और मेरी जान खतरे में है। पीजी बंद कराने का दबाव होने की बात सामने आई है। रुबानी ब्रदर्स के नाम पर चिकन का बड़ा इनका शोरूम है। सास और पति दोनों पीजी बंद करवाने पर आतुर हैं। तो घर में ही पीजी चलाकर अपना भरण पोषण करती हैं। माँ बेटी सड़क पर आ जाएंगी। पीजी बंद होते ही सहारागंज थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब खबर मिर्जापुर से, जहां पर लड़की के घर जाकर मुस्लिम युवक ने ब्लेड मारा है। युवक ने लड़की के गले पर ब्लेड से वार किया है। धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए वो दबाव बना रहा था। वहीं लड़की के मना करने पर उसने गले पर कई बार वार कर दिया है। तो परिजनों ने आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया है। कटरा कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मुस्लिम युवक लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था और मना करने पर उसने लड़की के गले पर ब्लेड से वार किया है। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। लड़की की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल रेफर कर दिया गया है। खबर हापुड़ से, जहां पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाए हैं। 1 महीने तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है महिला ने। तो महिला ने एसपी से इस पूरे मामले की शिकायत की है। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर हर्ष फायरिंग में युवक को गोली लग गई है। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई है। विजय फौजी के घर पर दावत चल रही थी। बेटे के जन्मदिन की दावत चल रही थी और डीजे पर डांस, असलहों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई है। वहीं मृतक के भाई ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया। प्रधान की बंदूक से गोली लगने का ये आरोप लगाया गया है। बता दें कि कमालगंज क्षेत्र के उमराव नगला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। प्रधान की बंदूक थी, लाइसेंस थी जी, और उसने गोलू के पास लिया, विकास ने जी, उन्होंने फायरिंग बाजी की है जी। तो अंशु मेरे भाई हैं जी, उनके गोली लग गई, वो मर चुके हैं। गांव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम अंशु यादव था, उम्र लगभग 20 वर्ष, उसकी दुखद मृत्यु हुई है। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए शव का पंचायतनामा कराया जा रहा है एवं अन्य अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके पे पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। और अब खबर हापुड़ से, जहां पर दहेज के लिए महिला पर अत्याचार किया गया है। 10 लाख रुपए लग्जरी कार की मांग की गई है। मांग न पूरी होने पर जमकर मारपीट की गई है। ससुराल पक्ष ने मिलकर पिटाई की है। वहीं हत्या कर जंगल में फेंकने की धमकी दी गई है। पति सहित 6 ससुरालियों पर केस दर्ज हुआ है। नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं रायबरेली में चोरी का एक वीडियो सामने आया। चोरी करते शातिर चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। किराना की दुकान से नकदी समेत सामान को पार किया उसने। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की है। वहीं डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के करकसा का ये पूरा मामला है। भर रहा पन्नी से चेहरा पतला है का।
खबर औरैया से, जहां पर बारात में जा रहे युवक पर हमला, बचाव में आए परिजन भी घायल हो गए। 30 मिनट तक मारपीट होती रही है। सूचना के 45 मिनट बाद पुलिस पहुंची है। रुद्रकोट चौराहा एरवा रोड का ये पूरा मामला है। तो बारात में जा रहे युवक पर हमला किया गया और बचाव में आए परिजन भी इसमें घायल हो गए। ये खबर देखिए सामने आ रही है औरैया से, जहां पर 30 मिनट तक ये मारपीट होती रही बारात में और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम 45 मिनट के बाद पहुंची है। तो रुद्रकोट चौराहा एरवा रोड का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो ये खबर औरैया से सामने आ रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है किस तरीके से मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि बारात में जा रहे युवक पर हमला किया गया और बीच बचाव करने आए परिजन भी इसमें घायल हो गए। वहीं पुलिस की टीम को सूचना दी गई। पुलिस की टीम काफी देर बाद पहुंची है। वहीं देखिए किस तरीके से जमकर एक दूसरे को पीटते हुए नजर आए हैं। तो पिटाई की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबर बरेली से, जहां पर शीशगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध तमंचा लेकर घूम रहे कई युवक को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी जलिश दबंगई दिखाने के लिए तमंचा साथ रखता था और पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना पर मनकरा गांव के पास से जलिश को पकड़ा गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे वो तमंचा कहां से लाया और उसका इस्तेमाल किस लिए करना चाहता था। पुलिस अब उससे पूरा पूछताछ कर रही है। तो अवैध तमंचे के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर बरेली से सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं कोडिन कप सिरप के काली कमाई करने वाले शुभम जायसवाल ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। बताया जाता है कि ये वीडियो उसने दुबई में शूट किया है। उसमें उसने खुद पर लगे आरोपों की सफाई दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव से उसके खिलाफ बयानबाजी न करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। कप सिरप कांड का किंग आया सामने। वीडियो जारी कर घुटनों पर आए शुभम। एक ऐसा वीडियो जिसने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। एक ऐसा चेहरा जिसे सरकार कप सिरप का किंग बताती है और विपक्ष जिसे नकली दवाओं का खेल का खिलाड़ी कह रहा है। आज वही शुभम जायसवाल घुटनों पर आ गया। दुबई से वीडियो जारी किया। देश भर में कप सिरप की तस्करी पर चर्चित नाम शुभम जायसवाल इस पूरे मामले में नया मोड़ आया है। दुबई से आया 13 मिनट का वीडियो शुभम जायसवाल परेशान, डरा हुआ और खुद पर लगे आरोपों से बौखलाया हुआ। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से घुटनों के बल न्याय की गुहार भी लगा रहा है। कोई अवैध काम अपने द्वारा मेरे द्वारा किया ही नहीं गया है। मुझे फंसाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि जांच आप करवा ही रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जांच क्लियर जांच कराइए ताकि मुझे फंसाया ना जा सके। मुझे हर जगह फंसाया जा रहा है। बाकी सारी पार्टियों को ये डिपार्टमेंट वाले बचा रहे हैं और सिर्फ मुझे फंसा रहे हैं। दुबई में बैठा एक आरोपी जिसको पुलिस की कई टीमें तलाश रही हैं। इस शातिर शुभम के बारे में कहा जाए तो अभी तक अंडरग्राउंड था, उसके बाद वीडियो डाल देता है और पुलिस को खुली चुनौती कि ट्रेस कर पाओ तो कर लो। साथियों के साथ साथ पिता की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। वही शुभम अब घुटनों पर आकर योगी सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। उसका कहना है मुझे फंसाया जा रहा है। जहां अखिलेश यादव कहते हैं जहरीली दवाओं ने बच्चों की जान ली और सरकार बचा रही है, वहीं शुभम कहता है मेरी दवा जहरीली नहीं प्रमाणित है, सरकार कोटा देती है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में जो शामिल लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, पुलिस प्रशासन शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। दवाई को लेकर के चिंता नहीं व्यक्त कर रहे हैं लोग। सुना है उस कारोबार का जो मकर जाल फैला हुआ था उससे गाड़ियां गिफ्ट हुई हैं और चिंता का इससे ज्यादा सवाल यह है कि जो बुलडोजर न्याय देता था बुलडोजर कहाँ है। माननीय अखिलेश यादव जी से मैं निवेदन करता हूं कि कृपा करके गलत बातें आप ना बोलें। आप बड़े हैं, आप गार्जियन हैं, आप सीनियर हैं और ये जो है कि एमपी और ये दोनों अलग हैं। मैं निवेदन करता हूं कि सदन में गलत बातें ना फैलाएं
और किसी तरीके की मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो अवैध हो। मैंने डिटेल, अगर इस पे नारकोटिक्स प्रोडक्ट किया होता और एनआरएक्स होता तो मैं इसका क्रय विक्रय कभी जिंदगी में नहीं करता। शिवम का दावा, दवा अबाउट कंपनी की कोडीन का कोटा सरकार तय करती है। आरटीआई से सब चेक कराया, जो माल पकड़ा गया वो उसका नहीं था। और फिर सबसे बड़ा बात, ड्रग विभाग पर रिश्वत मांगने का आरोप। मुकदमा हमारे खिलाफ लिखा दिया गया। गाजियाबाद में आपको बता दें कि गाजियाबाद में जो भी अभियुक्त पकड़ा गया माल के साथ, सौरभ त्यागी से मेरा कोई संबंध नहीं था, लेकिन ड्रग डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी जबरदस्ती मेरा नाम लिखवा दिए थे, क्योंकि वो मुझसे पैसे की डिमांड करते थे और मैंने पैसे देने से हमेशा मना किया, क्योंकि पैसे वो देते हैं जो गलत काम करते हैं। मेरे द्वारा किसी तरीके कोई गलत काम नहीं किया गया था। ड्रग डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी जो हैं, उन्होंने जबरदस्ती मेरा नाम वहां फोन करके लिखवाया। बनारस में ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी मेरा नाम